अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे यूनिट कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्सुअलिटी। रिव्यू द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एनाटॉमी क्या है उसका एक रिव्यू करेंगे। डिस्क्राइब नॉर्मल सेक्सुअल पैटर्न। सेक्सुअल पैटर्न का जो नॉर्मल कंडीशन है वो क्या है। रिलेट सेक्सुअलिटी टू ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। आइडेंटिफाई फैक्टर दैट इफेक्ट सेक्सुअल फंक्शनिंग। सेक्सुअल फंक्शनिंग के वो कौन से फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट करता है, इसको भी आइडेंटिफाई करेंगे। डिस्क्राइब कॉमन रिस्क एंड अल्टरनेशन इन सेक्सुअलिटी। वो कौन से रिस्क हैं जो सेक्सुअलिटी को इफेक्ट करता है। अंडरस्टैंड द नर्सिंग प्रोसेस एट एज इट रिलेट टू सेक्सुअल फंक्शनिंग। सेक्सुअल एबनॉर्मलिटी के बारे में जो नर्सिंग इंटरवेंशन किए हैं इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। Sexuality has been a consistent focus of curiosity, interest, and analysis to humankind. Sexuality encompasses all those thoughts, feelings, and behavior connected with sexual gratification and reproduction, including the attraction of one person to another. सेक्सुअलिटी में वो तमाम थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर शामिल हैं जो इंसान को सेक्सुअल तस्कीन देता है। ठीक है, इंक्लूडिंग द अट्रैक्शन ऑफ वन पर्सन टू अनदर। जो एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ जो अट्रैक्शन पैदा कर लेता है, जो थॉट्स, जो फीलिंग होते हैं, इन सब को क्या कहते हैं, सेक्सुअलिटी कहते हैं। इट इज़ अ की फैक्टर इन आवर प्रिंसिपल रिलेशनशिप एंड द फॉर्मेशन ऑफ आवर फैमिलीज। ये रिलेशनशिप को बनाने और फैमिलीज को बनाने में एक अहम रोल अदा करता है। इट इज़ आल्सो अ कॉमन सोर्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ये बहुत से प्रॉब्लम से निजात दिलाने का बहुत अहम सोर्स है। अब आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। एन एडल्ट मेल मैन्युफैक्चर्स ओवर 100 मिलियन स्पर्म सेल ईच डे। एक एडल्ट मेल पर डे वो कितना स्पर्म तैयार कर लेता है, 100 मिलियन स्पर्म सेल जो है ना वो तैयार कर लेता है। टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज अ हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। ये वो हार्मोन है जो इंसान के अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को डेवलप करता है। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सच एज द बियर्ड यानी दाढ़ी का आना, डीप वॉइस, इंसान का जो वॉइस है वो भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है। एंड मेस्कुलिन बॉडी शेप और मुर्दापन यानी इंसान के जो बॉडी स्ट्रक्चर हैं, यानी वो मेलनेस है या फीमेलनेस है। मेलनेस जो होता है ये किसकी वजह से होती है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बाज़ ऑर्गन जो होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं एंड बाज़ ऑर्गन क्या होते हैं, इंटरनल ऑर्गन होते हैं। एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मैच्योर वुमेन। मैच्योर वुमेन में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक किसकी वजह से होती है, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होती है। सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो किसकी वजह से होती है, एस्ट्रोजन की वजह से हो जाते हैं। Estrogen continues to be secreted throughout the reproductive age of the female. फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव एज होता है उस सारे पीरियड्स के दौरान एस्ट्रोजन रिलीज होता है। एस्ट्रोजन रेगुलेट मेंस्ट्रुअल पीरियड इन द फीमेल। फीमेल में जो मंथली मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है वो भी एस्ट्रोजन की वजह से रेगुलेट होता है। एक प्रोडक्शन अकर प्रियर टू बर्थ, और एक प्रोडक्शन से लेकर बर्थ तक जो प्रोसेस होता है वो भी किस वजह से होता है, एस्ट्रोजन का इसमें बहुत बड़ा और अहम रोल है। वाई टू स्टडी, यानी हम क्यों रिप्रोडक्शन चैप्टर को स्टडी करते हैं, क्यों हम सेक्सुअलिटी को स्टडी करते हैं। रीजन फॉर स्टडिंग ह्यूमन सेक्सुअलिटी इज दैट वी मे फेस वेरियस पर्सनल एंड सोशल प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग सेक्सुअलिटी। यानी हम अपनी लाइफ में बहुत से सोशल और पर्सनल प्रॉब्लम को फेस करते हैं। हम सेक्सुअलिटी को स्टडी करते हैं तो हमें उसके बारे में जो प्रॉब्लम आते हैं हम इसको फेस कर सकेंगे। वो कौन से प्रॉब्लम है, सच ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, यानी ऐसे डिजीज़ जो सेक्स की वजह से ट्रांसमिट होती हैं, अगर हमें उसके बारे में पता हो तो हम इसको फेस कर सकेंगे। अनवांटेड प्रेगनेंसी, यानी ऐसी प्रेगनेंसीज जो वुमेन नहीं चाहता, जो वुमेन नहीं चाहता और हो जाता है, वो ऐसे कौन से प्रेगनेंसी हैं इसके बारे में भी हम जान सकेंगे। एंड सेक्सुअल हैरासमेंट, और सेक्सुअल हैरासमेंट क्या होता है, किस तरह उससे बचना चाहिए, इस सब के बारे में जो स्टडी हमें मिलती है हमें सेक्सुअलिटी यानी कि रिप्रोडक्शन चैप्टर में मिलती है। ठीक है, सेक्सुअलिटी पैटर्न। अब आते हैं कि सेक्सुअलिटी असल में है क्या।
Sexuality is a state or quality of being sexual, including the collective characteristic that distinguish male and female. Sexuality वो फीलिंग्स थॉट्स हैं जो आप किसी दूसरे पर्सन के बारे में जो सेक्सुअल फीलिंग्स रखते हैं, यानी किसी दूसरे लोगों के बारे में, किसी दूसरे पार्टनर के बारे में आपकी जो सेक्सुअल फीलिंग, सेक्सुअल थॉट्स होते हैं, इसको क्या कहते हैं? सेक्सुअलिटी कहते हैं। सेक्सुअलिटी डिस्टिंग्विश मेल एंड फीमेल। सेक्सुअलिटी क्या करता है? मेल एंड फीमेल में फ़र्क कर लेता है। इट कंप्राइजेज ऑफ सेक्सुअल आइडेंटिटी, सेक्स रोल, सेक्स परफॉर्मेंस एंड सोशल नॉर्म्स। अब हम आगे एक एक को डिस्क्राइब करेंगे। सेक्सुअल और जेंडर आइडेंटिटी, anatomical state of being male and female, result from genetic and hormonal influence। यानी जेंडर आइडेंटिटी का मतलब ये है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपका कौन सा स्टेट है, आप क्या रिप्रेजेंट करते हो, आपका कौन सा सेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन है, आप मेल या फीमेल है, आपका एनाटॉमिकल स्टेट क्या है, इसको क्या कहते हैं? जेंडर आइडेंटिटी। ये मेल एंड फीमेल किस वजह से होती है? जेनेटिक एंड हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से होती है। मतलब मेल के अपने हार्मोन होते हैं, अपने जेनेटिक बैकग्राउंड होता है, फीमेल के अपने हार्मोन होते हैं और अपना जेनेटिक बैकग्राउंड होता है। इट इज़ सेंस ऑफ वन सेल्फ एज मेल और फीमेल, करेक्टरिस्टिक डेवलप 8 months to 3 years ऑफ लाइफ। यानी कि मेल में जो मेल करेक्टरिस्टिक होते हैं, फीमेल में जो फीमेल करेक्टरिस्टिक होते हैं, वो 8 मंथ से लेकर 3 year ऑफ लाइफ तक वो क्या होती हैं? डेवलप होती हैं। सेक्स रोल, दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ वंस ओन जेंडर थ्रू बिहेवियर, फीलिंग, एटीट्यूड। यानी अपने बिहेवियर, अपने फीलिंग और अपने एटीट्यूड से अपने जेंडर को एक्सप्रेस करना। मतलब गर्ल्स के अपने फीलिंग्स होते हैं, अपने बिहेवियर्स होते हैं। आपके जो गर्ल्स के जो बिहेवियर हैं वो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये गर्ल्स हैं। मतलब गर्ल्स बॉय का फीलिंग्स, गर्ल्स बॉय का बिहेवियर नहीं कर सकता, इसी तरह बॉय गर्ल्स का बिहेवियर नहीं कर सकता। यानी कि आपका फीलिंग्स, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर क्या शो करता है? सेक्स रोल शो करता है कि आप क्या हैं, मेल है या फीमेल है। कल्चरली डिफाइंड एज फेमिनिन एंड मस्कुलिन रोल। ठीक है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन, इट इज़ अ फीलिंग ऑफ सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड सेक्सुअल पार्टनर। मतलब ये है कि सेक्सुअल पार्टनर की तरफ आपकी क्या फीलिंग है। मतलब सेक्सुअल पार्टनर की तरफ आपकी जो सेक्सुअल फीलिंग्स होते हैं, इसको क्या कहते हैं? सेक्सुअल ओरिएंटेशन कहते हैं। हेटेरोसेक्सुअल, रोमांटिक और सेक्सुअल अट्रैक्शन टू पर्सन ऑफ अपोजिट सेक्स। मतलब आपकी अपोजिट सेक्स की तरफ जो सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है, इसको क्या कहते हैं? हेटेरोसेक्सुअल। यानी सेक्स ऑफ डॉग विद बिच। यानी कि सेक्स ऑफ डॉग विद बिच मतलब डॉग का जो बिच के बारे में जो सेक्सुअल अट्रैक्शन किया होती है, इसको क्या कहते हैं? हेटेरोसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल is sexual orientation involving physical or romantic attraction to both males and females। यानी कि मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के बारे में आपका जो सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, आपका जो सेक्सुअल फीलिंग्स होते हैं, इसको क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल। यानी कि आपकी मेल एंड फीमेल दोनों की तरफ जो आपकी जो अट्रैक्शन, आपके जो बिहेवियर होती है, इसको क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल। यानी कि सेक्स ऑफ डॉग विद डॉग एंड सेक्स ऑफ डॉग विद बिच। Homosexual. Homosexual is enduring pattern to experience sexual or romantic attraction to people of the same sex। यानी कि आपका सेम सेक्स, सेम जेंडर के बारे में आपकी जो सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है, जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है, जो सेक्सुअल फीलिंग्स होते हैं, इसको होमोसेक्सुअल होते हैं। यानी सेक्स ऑफ डॉग टू डॉग, यानी कि डॉग के बारे में जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है, जो सेक्सुअल बिहेवियर है, जो फीलिंग्स है, इसको होमोसेक्सुअल कहते हैं। या बीच की तरफ जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है, जो सेक्सुअल बिहेवियर, इसको क्या कहते हैं? होमोसेक्सुअल। यानी हेटेरोसेक्सुअल में आपका अपोजिट सेक्स की तरफ जो सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है, इसको हेटेरोसेक्सुअल कहते हैं। और बायसेक्सुअल में आपका मेल की तरफ जो अट्रैक्शन होती है और फीमेल की तरफ जो अट्रैक्शन होती है, इसको बायसेक्सुअल कहते हैं। और होमोसेक्सुअल में आपका सेम जेंडर, मतलब आप अगर बॉय हो तो अगर आपका बॉय की तरफ जो सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है, जो सेक्सुअल फीलिंग्स होती हैं, और अगर आप गर्ल हो तो आपकी गर्ल की तरफ जो सेक्सुअल अट्रैक्शन, जो सेक्सुअल फीलिंग्स होते हैं, इसको होमोसेक्सुअल कहते हैं।
Social norms. Each society has their own and different norms regarding premarital sex, sexual consent and many other sexual behavior. यानी सोसाइटी का प्री मार्शियल सेक्स यानी सेक्स बिफोर मैरिड या सेक्सुअल कंसेंट यानी कि एग्रीमेंट फॉर सेक्स के बारे में जो सोसाइटी का ख्याल है, जो सोसाइटी का बिलीफ है, इसको क्या कहते हैं? सोशल नॉर्म्स रिगार्डिंग सेक्सुअलिटी, मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजन एंड कल्चर। पैटर्न, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पैटर्न। Sexual reproduction is a union that results in increasing genetic diversity of the offspring. Sexual reproduction मिलाप है किसका? अपोजिट जेंडर का, मेल एंड फीमेल का। दैट रिजल्ट, जिसके नतीजे में क्या होता है? इंक्रीजिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग, जो कि बच्चों के डाइवर्सिटी को इंक्रीज कर देता है, बच्चों के स्पीशीज को इंक्रीज कर देता है, जो कि क्या करता है? बच्चों की ज़्यादा करता है, उसकी डेवलपमेंट को ज़्यादा करता है, उसके नंबरिंग को ज़्यादा करता है। रिप्रोडक्शन इज़ ओनली वन कंपोनेंट ऑफ सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी में रिप्रोडक्शन यानी बच्चे पैदा करना एक कंपोनेंट है। सेक्सुअलिटी में रोमांस भी है, बहुत कुछ सेक्सुअलिटी में आते हैं जिसमें रिप्रोडक्शन क्या है? एक कंपोनेंट है। नॉर्मल सेक्सुअल पैटर्न यानी इंसान का सेक्स करने का जो साइकिल होता है, जो पैटर्न होता है, जो स्टेजेस होते हैं, इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल सेक्सुअल पैटर्न। 4 स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिस्पॉन्सिवनेस। 4 स्टेजेस में इंसान के जो सेक्स का जो साइकिल होता है, इसको डिवाइड किया गया है। इसमें पहला फेज है एक्साइटमेंट, दूसरा है प्लेटिव, तीसरा है ऑर्गेज्म एंड लास्ट वन इज रिजोल्यूशन। एक्साइटमेंट फेज, इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल, यानी कि ह्यूमन का जो साइकिल होता है सेक्स करने का, जो पैटर्न होता है, ये क्या है? एक्साइटमेंट फेज उसका फर्स्ट स्टेज है। इट अकर इज द रिजल्ट ऑफ एनी फिजिकल और मेंटल स्टिमुलेशन दैट लीड टू सेक्सुअल अराउजल। ये एक्साइटमेंट फेज तब शुरू होता है जब कोई आपको फिजिकली यानी आपको कोई टच करे, और मेंटल स्टिमुलेशन या कोई आप ऐसे कोई रोमांटिक सीन देखे या आपके जहन में कोई ऐसे ख्यालात आ जाए तो आपको स्टिमुलेट करे और आप क्या हो जाए? एक्साइट हो जाए। तो इस पहले फेज को क्या कहते हैं? एक्साइटमेंट फेज, जिसमें आप क्या हो जाते हैं? एक्साइट हो जाते हैं। दूसरा है प्लेटो फेज। इट इज़ द पीरियड ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट प्रियर टू ऑर्गेज्म। एक्साइटमेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद जो स्टेट होता है, इसको क्या कहते हैं? प्लेटो फेज। ऑर्गेज्म फेज इज द कंक्लूजन ऑफ प्लेटो फेज ऑफ द सेक्सुअल रिस्पॉन्सिव साइकिल, यानी कि इंसान के जो सेक्स का साइकिल होता है, जो पीरियड होता है, जो पैटर्न होता है, जो स्टेजेस होते हैं, उसमें जो प्लेटो के बाद कौन सा फेज आता है, इसको ऑर्गेज्म फेज कहते हैं। इट इज़ accompanied by a quick cycle of muscle contraction in the lower pelvic muscle which surround both the anus and the primary sexual organs। इंसान का एक्साइटमेंट जब पीक को पहुंच जाता है, जब इंसान पीक को पहुंच जाता है, तो उसको ऑर्गेज्म फेज कहते हैं। इसमें इंसान के सेक्स ऑर्गन का मसल कंट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। एंड रेजोल्यूशन फेज अकर आफ्टर ऑर्गेज्म एंड अलाउज द मसल टू रिलैक्स, ब्लड प्रेशर टू ड्रॉप एंड बॉडी टू स्लो डाउन फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट। यानी जब इंसान डिस्चार्ज होता है तो इस फेज को क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन फेज कहते हैं। इसमें इंसान का ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, इंसान के मसल रिलैक्स हो जाता है, एंड द बॉडी टू स्लो डाउन द फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट, और इंसान एक्साइटेड स्टेट से क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है, रेजोल्यूशन फेज में आ जाता है। यानी आपने देखा होगा जब आप कोई ऐसी मूवी देखे या आपको कोई टच करे तो आप क्या हो जाते हैं? एक्साइट हो जाते हैं। फिर एक्साइट के बाद प्लेटो फेज आ जाता है, जिनमें आपकी एक्साइटेशन बढ़ जाती है। जब आप इंतहाई पीक को पहुंच जाते हैं, आपका जो सेक्स ऑर्गन है वो एक्साइट हो जाता है, आप बिल्कुल पीक हो जाते हैं, इसको ऑर्गेज्म फेज कहते हैं। जब इसके बाद आप क्या हो जाते हैं? रिजोल्यूशन फेज में चले जाते हैं, आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो फिर आपका बीपी भी ड्रॉप हो जाता है और आपके रिलैक्स हो जाते हैं, मसल भी रिलैक्स हो जाते हैं, एंड आप स्टेबल खुद को स्टेबल फील कर ले, ठीक है। एबनॉर्मल सेक्सुअलिटी, sexual behavior that is destructive to oneself or others, that is markedly constricted, that cannot be directed toward a partner, that excludes stimulation of the primary sex organs, and that is inappropriately associated with guilt or anxiety। जब आपके सेक्सुअलिटी में चेंज आ जाए, यानी एबनॉर्मल हो जाए, मतलब आप पार्टनर को सेटिस्फाई न कर सके, आपका सेक्स ऑर्गन स्टिमुलेट ना हो सके,
आपका सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, एबनॉर्मल सेक्सुअलिटी कहते हैं। सेक्सुअलिटी टू ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी कि इंसान का ग्रोथ, इंसान का डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। वक्त के साथ साथ इंसान में ग्रोथ और डेवलपमेंट आ जाती है। ग्रोथ मीन्स इंसान के सेल में इंक्रीज, यानी इंसान के बॉडी में इंक्रीज। डेवलपमेंट मीन्स उसके ब्रेन, उसकी फंक्शन, उसकी एबिलिटी, उसकी काबिलियत में क्या हो जाता है, डेवलपमेंट आ जाती है। विच ब्रिंग अ चेंज इन इंडिविजुअल एवरी मोमेंट, जो इंसान के जो इंडिविजुअल में हमेशा के लिए चेंजेस लेके आता है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी स्टार्ट एज अर्ली एज इन इंट्रा यूट्राइन लाइफ। इंट्रा यूट्राइन लाइफ मीन्स लाइफ बिटवीन कंसेप्शन एंड बर्थ, ठीक है। और वो डेवलप हो जाता है कहाँ कहाँ से शुरू होता है, यानी वो कंसेप्शन से शुरू हो जाता है। फिर इससे जो है ना इन्फेंसी, इन्फेंसी मीन एक बच्चा जब 1 साल का हो जाए, फिर इसके बाद चाइल्डहुड यानी वो 5-12 साल का हो जाए, एडोलसन जब वो 18 साल को क्रॉस करे, एंड इसी तरह एडल्टहुड यानी 24 to 65 ईयर्स, और आखिर में उसकी डेथ हो जाती है। तो ये सब क्या है, ये डेवलपमेंट है, किसकी, लाइफ की डेवलपमेंट है, इंसान की किस तरह वो आगे बढ़ती है, किस तरह उसके सेक्सुअलिटी में चेंजेस आते हैं। तो ये सब उसकी स्टेजेस हैं। ड्यूरिंग इन्फेंसी देयर इज़ नो अवेयरनेस ऑफ जेंडर। इन्फेंसी में यानी 1 साल के बच्चे को अपने जेंडर के बारे में पता नहीं होता कि मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ, ठीक है। द चाइल्ड एक्नॉलेज इट्स जेंडर इन अर्ली चाइल्डहुड एज अर्ली बाय 3 ईयर्स। बच्चे को 3 साल की उम्र में पता चल जाता है कि मैं फीमेल हूँ या मेल हूँ। इससे पहले बच्चे को अपने जेंडर के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं होती। सेल्फ अवेयरनेस about sexuality, gender role, gender identity evolve during the childhood। इंसान को चाइल्डहुड में यानी 5 से 12 साल की उम्र में उसे पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ। उसको अपने सेक्स के बारे में पता चल जाता है कि हमने क्या करना है, मैंने बच्चे पैदा करना है, या मैं मेल हूँ, मैं बच्चे पैदा करूँगा। मतलब जेंडर रोल और जेंडर आइडेंटिटी के बारे में उसे चाइल्डहुड में यानी 5 से 12 साल की उम्र में उसे पता चल जाता है। उससे पहले उसको अपने जेंडर के बारे में कोई आइडेंटिटी नहीं होती, उसको कोई जेंडर रोल का पता नहीं होता, उसको कोई जेंडर आइडेंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होता। एडोलसेंस इज अ फेज ऑफ ट्रांजिशन ड्यूरिंग विच मेजर डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी टेक प्लेस। एडोलसन यानी कि 18 साल से जब इंसान बढ़ जाता है तो इसको आप एडोलसन कहते हैं। सेक्सुअलिटी की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है। प्यूबर्टी इज़ रीच ड्यूरिंग एडोलसन। इंसान एडोलसेंस की उम्र में प्यूबर्टी यानी बलौत को पहुंच जाता है, विच इज़ अ मेजर लैंडमार्क इन द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी, जिसका सेक्सुअलिटी के डेवलपमेंट में बहुत अहम रोल है। Adolescent sexuality development can be better explained with biopsychosocial model। ये एक मॉडल है जिसमें सेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। Biological factor, psychological factor as well as social factor have equal importance in determining the development of sexuality and adolescence। यानी कि बियोलॉजिकल फैक्टर जो होते हैं, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, जो सोशल फैक्टर होते हैं, वो इंसान के सेक्सुअलिटी के डेवलपमेंट में बहुत अहम रोल अदा करता है। Other main the biological, psychological and social factor, many more factors such as political, legal, philosophical भी जो है ना इंसान के सेक्सुअलिटी डेवलपमेंट में अहम रोल अदा करता है। Sigmund Freud had proposed his theory of psychosexual development where he described about oral phase, anal phase, phallic phase, latency phase and genital phase as the landmark steps of psychosexual development। सिग्मंड फ्रेड ने बर्थ से लेकर डेथ तक इंसान के लाइफ में जो स्टेजेस गुजरते हैं, जो स्टेजेस आते हैं, जो फेजेस आते हैं, अबाउट सेक्सुअल, अबाउट सोशल, जो एक्टिविटीज़, जो स्टेजेस, जो फेजेस आते हैं, इसको क्या कहते हैं, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, ठीक है। वो फेजेस कौन कौन से हैं, उसमें हैं ओरल फेज, फेलिक फेज, latency phase, anal phase and genital phase, ठीक है। During this phase, different body parts behave as most erotogenic and individual attempts to explore or stimulate this erotogenic zone in order to get gratification। यानी इस फेज में इंसान एरोटोजेनिक जोन को स्टिमुलेट करता है कि उसे सेटिस्फेक्शन मिल जाए। एरोटोजेनिक जोन, एरोटोजेनिक एरिया से क्या मतलब है, मतलब माउथ, एनल जोन को क्या कहते हैं, एरोटोजेनिक जोन कहते हैं, करता है। He emphasized that a child's personality is found by the way which his parents manage his sexual and aggressive drives।
मतलब बच्चा इस सेक्सुअल पैटर्न को, इस सेक्सुअल के तरीक़ों को अपनाता है जो उसके पेरेंट्स ने की हो, जो उसके पेरेंट्स ने अपनाया हो। स्टेज ओरल। ओरल स्टेज कहाँ से शुरू होती है? 0 से 18 मंथ, यानी इंसान के बच्चे की पैदाइश से लेकर 18 मंथ तक जो स्टेज होता है वो ओरल स्टेज होता है। फोकस प्लेजर सेंटर्स ऑन द माउथ, सकिंग, च्यूइंग, बिटिंग। इस फेज़ में बच्चा ज़्यादातर मुंह को फोकस देता है, यानी बच्चे को जो भी मिलते हैं वो मुंह में डालते हैं, जो भी मिलते हैं मुंह से काटता है, क्योंकि इस फेज़ में बच्चे को मुंह से स्टिमुलेशन, मुंह से सेटिस्फेक्शन मिलती है। एनल फेज़ 18 टू 36 मंथ में होता है। इसमें इंसान का फोकस क्या होता है? बाउल एंड ब्लैडर एलिमिनेशन पर होता है, एंड कोपिंग और इस पर किस तरह कंट्रोल करना है इस पर होता है। इस एज पर वो ब्लीडिंग और एलिमिनेशन को कंट्रोल करता है, यानी कि वो टॉयलेट ट्रेनिंग सीख लेता है। फेलिक फेलिक फेज जो होता है वो 3 टू 6 ईयर होता है। इस एज में उसका फोकस जेनिटल पर होता है। इस एज में वो मेल और फीमेल का होना फील कर लेता है कि मैं फीमेल हूँ या मेल हूँ, यानी कि वो उसको अपने जेंडर के बारे में अवेयरनेस हो जाती है। लेटेंसी 6 टू प्यूबर्टी। इस फेज़ में क्या होता है? डॉर्मेंट सेक्सुअल फीलिंग। इसमें इंसान का सेक्सुअल फीलिंग डॉर्मेंट होती है, यानी वो बुरे अच्छे की तमीज़ भी सीख ले जाता है। एंड लास्ट वन इज़ जेनिटल प्यूबर्टी टू डेथ तक जो स्टेजेस होती हैं जेनिटल कहते हैं। इसमें मैच्योरेशन ऑफ सेक्सुअल इंटरेस्ट, इसमें अपोजिट सेक्स को इंटरेस्ट शुरू हो जाता है, यानी इंसान की सेक्सुअल इंटरेस्ट मैच्योर हो जाती हैं। Sexuality is a normative and psychological, physiological component of adolescent development, and usually this group engage in risky sexual practices such as early sexual intercourse, multiple sexual partner, unprotected sexual intercourse, and casual sex. यानी इसमें इंसान सेक्सुअल इंटरकोर्स मल्टीपल, एक से ज़्यादा लोगों से, एंड अनप्रोटेक्टेड यानी कि विदाउट गुड वे जो है ना स्टार्ट कर लेता है। Adulthood is a time of exploration, experimentation and instability in many areas of life, particularly in relation to sexual behavior. यानी इसमें सेक्सुअल बिहेवियर को पहुंच जाती हैं, वो एक्सप्लोरेशन करना चाहता है, वो एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहता है अबाउट सेक्स के, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। Adolescents and youth are one of the population most impacted by sexual transmitted infection, including human immunodeficiency virus and papillomavirus. एडल्ट एंड यूथ वो लोग हैं जो ज़्यादातर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से इम्पेक्ट हो जाते हैं, यानी उससे इन्फेक्ट हो जाते हैं। सोशल कल्चर डिफरेंसेस आर डिटरमिनेंट ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर इन्फ्लुएंसिंग द एज ऑफ पर्सन कोड, नंबर ऑफ पार्टनर कोर, sexual culture, and it can affect the probability of being engaged in a risky sex. Sexuality to all stages of life cycle. Sexuality in older age concerns the sexual drive, sexual activity, interest, orientation, intimacy, self-esteem, behavior, and the social perception concerning sexual in older age. यानी ओल्डर एज में जो सेक्सुअल एक्टिविटी, इंटरेस्ट, ओरिएंटेशन होती है, जो अट्रैक्शन होती है, जो बिहेवियर होते हैं, वो क्या होती हैं? ओल्डर पीपल इंगेज इन वेराइटी ऑफ सेक्सुअल एक्ट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर अ वेराइटी ऑफ रीज़न। डिज़ायर फॉर इंटीमेसी डज नॉट डिसअपीयर विद एज, यानी कि जो डिज़ायर होती है, जो रोमांस के लिए जो फीलिंग्स होते हैं वो एज के साथ गायब नहीं होती। yet there are many restrictions placed on the elderly preventing sexual expression, लेकिन बहुत से कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बहुत से रिस्ट्रिक्शन होते हैं जो इसकी वजह से बूढ़े हजरात अपना सेक्सुअल एक्सप्रेशन नहीं कर सकते, एंड डिस्करेजिंग द फुलफिलमेंट ऑफ सेक्सुअल नीड, और इसको इस वजह से वो जो नीड होता है, जो सेक्सुअल नीड होता है वो फुल नहीं कर सकता। सेक्सुअलिटी इन ओल्डर एज इज ऑफन कंसिडर अ तबू, इसको ओल्डर एज में क्या कंसिडर किया जाता है? टेबू। येट इट इज़ कंसिडर टू बी अ क्वाइट हेल्दी प्रैक्टिस। However, this stigma can affect how older individuals experience their sexuality. While the human body has some limits on the maximum age for production, sexuality activity can be performed or experienced well into the later years of life. मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो बूढ़े होते हैं वो मतलब अच्छी तरह से वो परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन वो कर सकते हैं, लेकिन सोसाइटी की वजह से, लोगों की वजह से, जो रस्म रिवाज होता है इसकी वजह से वो बाउंड होते हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शन होते हैं, इसकी वजह से वो अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन जो फीलिंग्स होते हैं, जो रोमांस के जो एक्शंस होते हैं वो टाइम के साथ, वो एज के साथ डिसअपियर नहीं होते। फैक्टर अफेक्टिंग सेक्सुअलिटी, यानी वो कौन से फैक्टर है जो सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल अट्रैक्शन को क्या करता है? इफेक्ट करता है। क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप, यानी आपके पार्टनर के साथ किस तरह के रिलेशनशिप हैं।
कग्निशन एंड परसेप्शन, आप दोनों का एक दूसरे के बारे में क्या परसेप्शन है। कल्चर, वैल्यू एंड बिलीफ, लोग क्या कहते हैं, माशरा क्या कहते हैं, क्या कल्चर है। सेल्फ कॉन्सेप्ट, प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है। इन्वायरमेंट किस तरह है, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे आप लोग मतलब नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी, इलनेस एंड डिजीज़, ऐसी बीमारी हो, ऐसी डिजीज़ हो, ऐसी इबनॉर्मलिटी हो जिसकी वजह से अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर सकते। लाइफ सर्कमस्टांसिस, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, बायोलॉजिकल मैप, ये सब क्या करता है, सेक्सुअलिटी को इफेक्ट करता है। रिस्क एंड अल्टरनेशन इन सेक्सुअलिटी, सेक्सुअलिटी से कौन से अल्टरनेशन एंड रिस्क काज हो सकते हैं। जनरल हेल्थ स्टेटस, यानी इंसान के अंदर बीमारी भी आ सकती है, क्रॉनिक डिजीज जो होते हैं। सेक्सुअल एब्यूज, सेक्सुअल डिसफंक्शन, मतलब आप नॉर्मल हो जाते हैं, आपको अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। इम्पोर्टेंस एंड एजुकुलेटरी डिसफंक्शन, आपके एजुकुलेशन में डिसफंक्शन हो जाती है, मतलब उसका टाइम कम हो जाता है। डिस्पेरोनिया, डिस्पेरोनिया इज़ पेनफुल इंटरकोर्स। नर्सिंग केयर प्रोसेस असेसमेंट, यानी नर्स को जब ऐसा पेशेंट आए जो एबनॉर्मल हो, डिसफंक्शन हो, तो वो क्या क्या एसेस करेगा। हिस्ट्री अबाउट एग्जिस्टेंट सेक्सुअल प्रॉब्लम, उसका जो प्रॉब्लम है उसके बारे में दरियाफ्त करेगा। टाइप एंड क्वालिटी ऑफ रिलेशन अमंग पार्टनर, उसके पार्टनर के साथ किस तरह और किस क्वालिटी के रिलेशन है। लेवल ऑफ नॉलेज, उसको सेक्सुअलिटी के बारे में नॉलेज है कि नहीं है। ड्रग एंड अदर इलनेस, क्या वो ड्रग एंड कोई अदर बीमारी तो नहीं है उसे। प्लिस्ट मॉडल, प्लिस्ट मॉडल को भी आइडेंटिफाई करेगा। List मॉडल, द मॉडल वाज क्रिएटेड इन 1976 बाय जेक्स एनन। इस मॉडल को 1976 में जेक्स एनन ने प्रेजेंट किया था। द प्लिस्ट मॉडल ऑफर नर्सेज और केयर मैनेजर a concise framework for intervention to address patients' concern at the early stage of their distress and help ensure informed feedback to the healthcare team regarding the patient sexual issues। यानी वो फ्रेमवर्क, वो स्टेजेस जो नर्स किसी पेशेंट को जो सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो, इसको को इस पेशेंट को एसेस करने, उसके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने और फिर इसके इंटरवेंशन करने, उसके ट्रीटमेंट देने के लिए जो यूज़ करता है, जो फ्रेमवर्क यूज़ करता है, जो स्टेजेस यूज़ करता है, इसको क्या कहते हैं, प्लिस्ट मॉडल कहते हैं। इसमें जो पहला स्टेज है वो परमिशन गिवन स्टेज। Initial stage is designed to offer explicit permission to discuss issue of sexuality. Question must be specific to effective. Many people are concerned about how this condition might affect their sex life. What is your experience? यानी इस स्टेज में पेशेंट को फुल आज़ादी दी जाती है कि आपके जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो डिस्कस करें। क्वेश्चनिंग भी होती है कि ये कैसे हुआ, क्या रीज़न है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या ये ठीक होगा या नहीं होगा। सेकेंड जो स्टेज है वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन स्टेज। क्लिनिशियन ऑफर इंफॉर्मेशन अबाउट द इम्पैक्ट देयर स्पेसिफिक डायग्नोसिस मे हैव ऑन सेक्सुअलिटी एंड फंक्शन। दिस इज आल्सो व्हेन एनी मिस इंफॉर्मेशन इज क्लैरिफाइड एंड एजुकेशनल मटेरियल इज प्रोवाइडेड। सेकेंड फेज में इसमें डॉक्टर उसके प्रॉब्लम के बारे में बताता है, उससे डायग्नोसिस बताता है। इस स्टेज में डॉक्टर वो सेक्सुअल इंफॉर्मेशन बताता है जो पेशेंट चाहता हो। एंड थर्ड वन जो है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्टेज, stage where clients' challenges and problems are solved with individualized recommendation. Clinician and practitioner can offer relevant suggestion or referral। इस स्टेज में डॉक्टर सजेशन देता है कि किस तरह इस प्रॉब्लम पर कोपिंग करना है, किस तरह इसको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज, मेडिकेशन भी सजेस्ट करता है। इसमें डॉक्टर पेशेंट को किसी और डॉक्टर या फिजिशियन को रेफर करता है। ठीक है। इंटेंसिव थेरापी स्टेज, विद इन द एक्सप्लिसिट अप्रोच इंटेंसिव काउंसलिंग एंड इंटरवेंशन आर restricted to those with higher level training or certification in human sexuality। इसमें डॉक्टर पेशेंट को किसी और डॉक्टर या फिजिशियन को रेफर करता है। इस स्टेज में डीप टिश्यू को स्टडी किया जाता है जो कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हो। नर्सिंग केयर प्रोसेस, नर्सिंग डायग्नोसिस एन इफेक्टिव सेक्सुअलिटी पैटर्न, सेक्सुअल डिसफंक्शन, रेप ट्रेमा सिंड्रोम। रेप सिंड्रोम वो डिजार्डर है जो रेप के बाद अक्सर होती हैं। गोल, नर्स का गोल क्या होता है, द पर्सन विल रिज्यूम प्रीवियस सेक्सुअल एक्टिविटी, कि जो पेशेंट सेक्सुअल प्रॉब्लम में इन्वॉल्व था वो क्या करे, अब रिज्यूम करे, मतलब रिस्टार्ट करे वो प्रीवियस सेक्सुअल एक्टिविटी को। द पर्सन विल हैव अल्टरनेटिव सेक्सुअल एक्टिविटी, उससे अल्टरनेटिव सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। यही क्या होता है, नर्स का मकसद होता है। नर्सिंग इंटरवेंशन, यानी नर्सिंग किया इंटरवेंशन देता है हेल्थ या सेक्स रिलेटेड पेशेंट जो होता है इसको क्या इंटरवेंशन देता है। एस्टेब्लिश ट्रस्टिंग रिलेशनशिप, वो उसके साथ ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बनाता है कि जो भी प्रॉब्लम उसके हैं वो आज़ादी, फ्रीली विदाउट इन्विटेशन बताए। मेंटेन प्राइवेसी, उसके
प्राइवेसी का भी ख्याल रखता है। एक्टिव लिसनिंग, उस जो कहता है, जो प्रॉब्लम के बारे में वो बताना चाहता है, इसको अच्छी तरह सुनता है। क्लेरिफाई द पेशेंट दैट सेक्सुअलिटी डज नॉट मीन ओनली इंटरकोर्स, और वो उसे ये भी बताते हैं कि सेक्सुअलिटी का मतलब सिर्फ इंटरकोर्स नहीं है, सिर्फ मिलाप नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ रोमांस और भी बहुत सी चीज़ें हैं। डिस्कस अल्टरनेटिव मेथड्स, सेक्सुअलिटी का सेक्स करने का अल्टरनेटिव मेथड्स भी बताते हैं जिसमें दोनों को सेटिस्फेक्शन मिल सके, जिसमें दोनों को तस्कीन मिल सके। दैट्स ऑल अबाउट sexuality. If you guys have any question, so you can ask in comment section. Inshallah I will try to give answer. Okay, goodbye.